देखिए सरदार का कातिल जो है यूसुफैन में फिर रहा है भाई। परसों यूसुफैन कल परसों जो है यूसुफैन शरीफ है कि यूसुफ शरीफ बाबा का संदल था, शहंशाह दक्कन यूसुफ शरीफ बाबा का संदल था। संदल में हमारे आहो आलात से मेरे दादा परदादा से आता यूसुफैन शरीफ दरगाह को संदल में शामिल होते। तो संदल में गए तो ये सोशल मीडिया में मागंटी गोपीनाथ के लोग डाले। देखिए तो क्या करना, पकड़ के कत्ल कर देना मेरे को। ये क्या देखिए आप सरदार का कातिल बाबा बोल के डाले। देखिए कातिल यूसुफ कौन है यहाँ पर डाले तो क्लियरली डाल के देखिए कौन डाले। आप देखिए साहब एक मिनट साहब बता दो। देखिए आप इस बात को मान रहे हैं कि आप है इसके अंदर? मैं कातिल नहीं मान रहा हूँ। यहाँ पे एफआईआर में नाम है, इसको पकड़ो। अरे कानून उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है भाई, कानून जो है इस पे एक्शन लेगा। तुम कैसा एक्शन लेते और तुम्हारे क्या इख्तियार? और वहां पर बोल रहे तो सरदार की मैयत के पास दुआ करना या दुरूद भेजना या मग़फ़िरत के लिए करना। पूरे राउडी शीटर जमा हो जाके वहां पे पूरे राउडी शीटर जमा होके सरदार तेरी जान का बदला जान लेंगे, बाबा तेरी जान लेंगे बोल के बोल रहे। वो एक बार लिंक बता, ओपन कर, मैं लिंक ओपन कर, वो लिंक ओपन कर, तो लिंक ओपन कर। मैं तो ऐसा क्लियरली बाबा साहब आप वहाँ के लोग ये बोल रहे इतना गुंडागर्दी रउडीज़म चलाने वाला बाबा बोल रहा ये नारों पे क्या डरगा बोल के समझना भाई नहीं। देखिए भाई तारीख तेलंगाना का एक मुजाहिद हूँ। तेलंगाना में अलहदा आंध्र प्रदेश में इतने केसा लगाए और हमारे को पकड़ने की कोशिश करे, हमारे पे केसा लगाए। तो एक वक्त के हैदराबाद के कमिश्नर मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में जंगल ले जाते, बोले जंगल बोले समझ जाते हैं साहब, वो भी बोले जब भी नहीं डरे। तो अब डरने का सवाल नहीं है क्योंकि हम हक पे है, इंसाफ पे है। मागंटी गोपीनाथ उनके चमचे छेले जो इल्जाम लगाए तो नहीं चलता। हम सरदार मेरा भाई था है रहेगा। और इतने लोग सरदार के घर को आके पुरसा दे के जा रहे। कोई ये नहीं बोल रहे, उनकी वालदा बोल रहे, अहलिया पूछ रहे भाई सरदार के मासूम 2 बच्चे हैं, इनके लिए पढ़ाई का इंतजाम करिए। सरदार की अहलिया जो है ग्रेजुएट पीजी है, उसको एक नौकरी लगाइए, एक इंतजाम करिए। वो तो कोई कुछ नहीं बोले। मगर आज मोहम्मद बाबा फसीउद्दीन क्लियरली बोल रहा हूँ, बोराबंडा कारपेंटर मेरा भाई था, उसके बच्चों की तरबियत पूरी पढ़ाई का डिग्री तक मेरी जिम्मेदारी है। उनकी अहलिया जो उनकी पढ़ाई है उसके लिहाज से मेरे को जितना हो सका उतनी मदद करने के लिए जहां अच्छे ड्यूटी के लिए कोशिश करके लगा। अब गवर्नमेंट में है या क्या गवर्नमेंट नौकरी का भी इंतजाम करा सकते हैं? देखिए वो डिसीजन मेरा नहीं होता क्योंकि मैं छोटा सा कारपेंटर हूँ, डिसीजन हम ले सकते। प्राइवेट कंपनीज में जो मैं होता वो बताऊंगा। देखिए और एक देखिए आप बोले गुंडाइज्म रउडीज्म, मैं कहा तो रउडी सर का गुंडा सर का नहीं बात करना। आपका एनपल आपसे बात कर रहे हैं, आप कई सवाल सुनिए आप कई इरिटेटेड सवाल पूछे तो मैं आपको सुकून से अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दे रहा हूँ। या देखिए गोपीनाथ साहब कैसा बात कर रहे हैं, एमएलए है गुंडा है। मौजूदा भाग गया तो अभी मारते से बता लेंगे। तोड़ के भाग गया तो तैरना, इधर गोरबाना में तैरना 2 बार जीता। गोपीनाथ ये बोले कि जो आपकी पार्टी देखिए साहब देखिए उनके भाई उन्होंने क्या भी बोलो, मैं आपको एविडेंस बताया, वीडियो बताया। एक एमएलए फतरे लेके मारना। सुनिए उन्होंने प्रवाह क्या, देखिए माप जमा हुआ यहाँ पे 50-100 आदमी जमा हुए तो मैं क्या बोलना, एक जिम्मेदार आदमी हूँ, क्या कंट्रोल करना भाई। जो हुआ कानून इसकी कार्रवाई करती। आप पूरे जोश में मत आओ, जज्बे मत आओ। बोलना जज्बे आवाम की जज्बे को जोश को जो है गलत इस्तेमाल करते हुए बाबा के घर पे जाओ फतरे मारो। क्या मेरी माँ क्या करी? एक मेरी बात सवाल है साहब जी, किसकी माँ कोई किसी को बोले बोलती? एक हमारे वालदा के ऊपर ऐसे इल्जाम लगाना। आज मैं तकलीफ दी है मागंटी गोपीनाथ जैसे एक फिरका बरस्ती आदमी, मागंटी गोपीनाथ जैसे फिरका बरस्ती आदमी। सुनिए वहां पर एक मीम पे इल्जाम लगा रहा है और हमारे वालदा के ऊपर जो गंदी बातें कर रहा था उसको रोकने का जाकर उनके राउडी शीटर्स उसको स्लोगन्स देना बहुत तकलीफ की। बाबा साहब आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? राउडी शीटर एक फिरका परस्त इंसान बोले, आप उनके संग 10 साल रह के काम 10 साल नहीं, आपको तारीख नहीं मालूम साहब, उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। 2016 में उन्होंने टीडीपी, उनको जो टीडीपी पार्टी से टीआरएस में 2016 में जब तक मैं डिप्टी मेयर हो चुका उनसे मेरा सफर नहीं सौतन का साथ था। सौतन का साथ था 2016 से 2020 तक था। 20 के बाद जब डिप्टी मेयर खत्म हो गया उनका हरासमेंट बर्दाश्त नहीं हुआ, उतना हरासमेंट करे तो उन्होंने क्या बोला? और मेरे आप सुनिए साहब, मेरा ऑफिस के ऊपर अटैक करे, निकाल दिए, हमारे वालों पे केस पड़े, हमारे सीएन रेड्डी साहब के ऊपर केस करे, सताए, मेरे साथी कारपेंटर बाजू के रहमत नगर के हमारे आदमियों पे केस करे। मागंटी गोपीनाथ अब देखिए ओपन करिए, उनके पीए एक बड़े चौरस्ते पे लकड़ियां लेके मारते रहता है आदमी को। उनके पास राउडी शीटरा है,
तन्नू अप्पू बोल के तलवार लेके मारते रहते। यूट्यूब से केसेस है साहब। मैं देखिए, विदाउट एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है। इसी तरह से उनके पास मेरे वीडियो बताओ, कुछ पेपर बताओ। देखिए बात मायने साहब, मेरे पास सुनिए, मेरे पास एविडेंस है और मैं बोल रहा हूँ मागंटी गोपीनाथ मेरी जान का धोखा है। मागंटी गोपीनाथ की वजह से कभी भी मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है। आपके चैनल के द्वारा से, आपके चैनल के उससे मैं हैदराबाद कमिश्नर और तेलंगाना डीजीपी, तेलंगाना इंटेलिजेंस को मैं मेरी जान को धोखा है, हिफाजत फरमाए कहकर पुलिस डिपार्टमेंट से मेरी अर्जी है, ये मेरी मर्जी है। नहीं बाबा साहब, उन्होंने ये बोल रहे कि आप उनसे जान का धोखा है। वहाँ के आवाम भी रोड पे निकल के ये बोल रही है कि मैं फिर बोल रहा हूँ साहब, बोराबंडा में जो आवाम को माप चाहे ना, उस माप बोलते पब्लिक को, 100 में 10% मेरे बोराबंडे के होगा, 90% आप पूछना चाहिए आप साहब आप कहाँ के हैं, साहब आप कहाँ के हैं, कोई बोराबंडा का नहीं है भाई। मैं डिपार्टमेंट रिपोर्ट दिया, यूसुफगुड़ा, वेंगरराव नगर, हाँ, मागंटी गोपीनाथ के फॉलोअर्स। तो तकलीफ देही बात है, माप को दूसरे जगह से लाके हंगामा करना सही बात नहीं है। मैं आप और मैं जाएंगे, चलिए बोराबंडा के गलियों में जाएंगे, बहुत छोटे छोटे गलियां रहते हैं, मैं डेवलप करा सो एक आम आदमी का घर का खटखटाएंगे, पूछेंगे उसको, आप पूछ के पूछेंगे, चलिए आपकी भाई है तो बोल रहा आज ने झूठा जो बयान दे रहा है, जो भाई है बोल रहा, उन्हें 8 दिन से कहाँ गायब हो गया था, कहीं को भाग गया डर के। आज भाई है बोलता रेवड़ी चटरा है बोलता, बोराबंडे में उसके मौत के जिम्मेदार रेवड़ी चटरा है बोलता। हाँ, बोराबंडे के बाहर की पब्लिक है बोलता, क्या समझ के बोलता। हाँ, जेल बल्दिया वालों को भी जाया, 1 महीने से 2 महीने से टॉर्चर दे रहा मेरे बच्चे को, साल भर से सता रहा मेरे बच्चे को, मजबूर कर रहा मेरे बच्चे को। आज वो मीडिया पे आके बोलता फलान वो फलान ये फलान बोल के, अरे वो सुन नहीं रहे, मैं आज हूँ बयान हूँ, मैं बोल रही हूँ तू जिम्मेदार है, मेरे बच्चे के मौत का जिम्मेदार तू है। तेरी बीवी है ना रे, 4 मरतबा घर पे आके गाली गोलस करी ना रे। सप्तागिरी बोला कि 5 लाख रुपए दियो बोल के बोला, फिर उसका पीए बोला 5 लाख रुपए देना बोल के बोला मेरे भाई को। पैसों का दबाव डाल रहा था रे, नहीं पैसों का दबाव डाल रहा था, पैसे मांग रहा था तू, लाखों का पैसा मांग रहा था मेरे बच्चे से, लाखों का पैसा मांगा था तू, झूठ बयान देता तू। 8 दिन से भाई बोलता, आज भाई बोलता रहे तू, भाई बोल के आता, उसकी बीवी बयान नहीं दे रहे बोलता तू, उसके छोटे छोटे बच्चों से बाप छीना रहे तू, माँ का बेटा छीना रहे तू, जल्लात तू, जाहिल है तू, जल्लात है तू, एक बीवी का शौहर छीना तू मेरी बच्ची, मेरी मासूम मेरी बहू है, छोटी उम्र की मेरी बहू है रे जालिम। तू क्या बच्चों को नौकरी दे, बच्चों को संभालता रहे, तू क्या नौकरी दे, तुम बोल रहा देने वाला बहुत ऊपर वाला है, नौकरी देने वाला बच्चों को संभालने वाला ऊपर वाला है। तू खुद लोगों का चंदा खा के, चंदा वसूल करके खाने वाला है, जीने वाला है, तू खुद लोगों का पैसे से जीने वाला है। वो पूरे बस्ती में तू, बाजार लाइन में तू तंग कर को रखा, सबको सता रहा, मामूल ले रहा तू, हर बंडी वालों से मामूल ले रहा, हर दुकान वालों से मामूल ले रहा तू, हर दुकान वालों से, हर बंडी वालों को तू सता के खा रहा, हर बंडी वालों से मामूल ले रहा, तू पैसा वसूल कर रहा। तो मैं बोला तू बोराबंडे की आवाम नहीं है, बाहर की आवाम है बोल के बोला, रोडी शटरा है बोल के बोला, पूरी बोराबंडे की आवाम थी मोहता में, और ये बीवी है, ये 2 बच्चे है। हाँ, बोराबंडे की पुलिस, लोकल पुलिस के पर मेरे को भरोसा नहीं है, अब तक अरेस्ट नहीं करे उसको, मेरे को लोकल पुलिस पे भरोसा नहीं है, अब तक FIR दर्ज नहीं कराए, अब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं हुआ।